नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में एमसीडी पर हाईकोर्ट में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। हादसे के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसिद्ध संत दर्शन सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके अनुयायियों और कई गणमान्य लोगों ने उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। धार्मिक जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 मेधावी छात्रों को साइकिलें वितरित की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया। कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। लेखक रजनीश जैन की नई पुस्तक क्वाइट एक्सीलेंस का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कई साहित्यकार और बुद्धिजीवी शामिल हुए। पुस्तक में सफलता और नेतृत्व के नए पहलुओं पर चर्चा की गई है। अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। इस खास मौके पर हेमा मालिनी और अहाना भावुक नजर आईं। पूरे फिल्म जगत ने धर्मेंद्र को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को ये सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। अमेरिकी नेता मार्को रूबिनो ने अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार किया। आगरा दौरे के दौरान उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर की खूब सराहना की। उनकी यात्रा को लेकर पर्यटकों में भी उत्साह देखा गया। जम्मू के गुलमर्ग में रोपवे अचानक खराब हो जाने से करीब 300 पर्यटक फंस गए। प्रशासन और राहत टीमों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार जारी रहे। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर देशभर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने उनके योगदान को याद किया। लोगों ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बताया। पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी एक बार फिर खोल दी गई है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। आरसीबी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। टीम की जीत के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। आज जब समाज में व्रत और उपवास का अर्थ केवल भोजन त्याग तक सीमित होता जा रहा है, तब ये संदेश हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। असली व्रत वह है जिसमें इंसान अपने क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, घृणा और नशे जैसी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेता है। हम अक्सर बाहरी नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन अपने व्यवहार, वाणी और आचरण की कमियों पर ध्यान नहीं देते। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के तत्वावधान में संकुल केंद्र बासोट में कुमाऊनी, गढ़वाली कक्षाएं केंद्र प्रमुख कृपाल सिंह शीला व प्रेम प्रकाश के सहयोग से संचालित हुई। अपनी मातृभाषा डद बोली कुमाऊनी को संरक्षण प्रदान करने व इसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से ये कक्षाएं संचालित की जा रही है। करीब 15 दिनों तक लगने वाली इन कक्षाओं में बच्चों को अपना परिचय, परिवार के सदस्यों के नाम, कुमाऊनी, गढ़वाली भाषा में वंदना, प्रार्थना, समूहगान, कविता, कहानी का लेखन, गायन, वादन के साथ अभ्यास व उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व का परिचय, कुमाऊनी में वार्तालाप, मुहावरे, लोकोक्तियां, हिंदी के शब्दों को कुमाऊनी व गढ़वाली में क्या कहते हैं पर बातचीत, यात्रा वृतांत, कुमाऊनी, गढ़वाली लोकगीत और लोक गायकों का परिचय, लोककथा, पारंपरिक खेलों आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। जहां एक ओर भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है, वहीं दूसरी ओर इस तपती धूप में बेजुबान पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। पेड़ों की निरंतर कटाई, बढ़ता शहरीकरण और जल स्रोतों की कमी के कारण हजारों पक्षी आश्रय और पानी के अभाव में तड़प रहे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में श्री योगेश दीक्षित एवं श्री विकास वाधवा जी द्वारा शुरू किया गया गौरयंग मिशन मानवता और करुणा की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभर रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत लोगों को स्पैरो नेस्ट अर्थात गौरैया एवं अन्य पक्षियों के लिए छोटे छोटे सुरक्षित घर लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि इन नन्हे जीवों को रहने के लिए सुरक्षित आश्रय मिल सके। साथ ही पक्षियों के लिए पानी पीने के पात्र भी दिए जा रहे हैं, जिससे भीषण गर्मी में उन्हें जीवनदायी जल उपलब्ध हो सके। तरह से खुद बोला कि सर आप एक ये मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो पक्षी होते हैं वो इस समय जिस हिसाब से धूप है, इतनी गर्मी चल रही है सर जी, तो पक्षी पेड़ भी हमारे एरिया में कम हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको अपने घर में, बैल्कनी में वगैरह में आप लगाइए और
चिड़िया जो है, जो बर्ड्स हैं, वो आकर के कम से कम उसमें बैठेंगी तो जी जी और पानी की बहुत नीड है इस समय जी गर्मी में। जी जी तो कम से कम हम भर के इस बाउल में हम पानी रख सकते हैं, तो जी। चिड़िया जो भी बर्ड्स हैं वो आकर के अपना पानी पी सकती है। पियेंगे इससे बिल्कुल, क्या है सर कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो सेफ रहेंगे और जी ये सबसे अच्छा तरीका है जी। उनको सेफ रखने का। जी जी अब गर्मी में क्या है कि जो हमारी लाइन्स है तार की, जी है ना, वो उस पे धूप लगती है, वो गर्म होता है। चिड़िया अगर वहाँ बैठेगी तो वो तो जल जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको जरूर लीजिए। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके इस एसोसिएशन में और इस चैरिटेबल काम में साथ में जुड़ने में। ये बहुत ही एक नेक और अच्छा काम जी है, जी जी है ना, जिसमें हम पशुओं का ध्यान रख रहे हैं। जो चीज़ एक तरह से अपने से छूट गई है, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिल्डिंगें और सब बनाने में, पेड़ों को काटने में लग गए हैं। आप इस मिशन में शामिल, इस मिशन में बहुत अच्छा लगा जो आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं। भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए तो शायद ईश्वर भी आपको धन्यवाद कहेगा। जी लगता है कि पक्षी हमारे देश से बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो कार्य करना चाहिए। जी यदि प्यासे को पानी पिलाते हैं जी तो आपको उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, कहीं मत जाइए, कहीं ना जाइए, बिल्कुल ये सही, उससे ज्यादा धर्म, इससे ज्यादा बड़ा कोई धर्म ही नहीं। बिल्कुल सही। आप पानी पिला रहे हैं प्यासे को, चिड़िया बेचारी दोपहर में उड़ती है। नमस्कार सर, विकास जी। मैं एडवोकेट सत्येंद्र यादव, निवासी मेहंदी बेखेड़ा, आलमनगर, लखनऊ। मैं बर्ड का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ जी जी और मैं सबसे यहाँ जोड़ के निवेदन करता हूँ जी जितने भी हमारे सहयोगी साथी, जितने भी ज़्यादा इस आपके एनजीओ के द्वारा जुड़ सकें जी और अपने पशु पक्षियों को जितना भी हो जो हमसे अपनी बात नहीं कह सकते हैं, जी जी उनका हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति तभी मेंटेन। श्री प्रीतमधाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में स्माइल इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नम 14 घाट के आसपास दूषित यमुना को साफ सुथरा करने के उद्देश्य से यमुना स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट और स्माइल इंडिया ट्रस्ट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यमुना घाट पर एकत्र होकर यमुना को साफ किया। स्माइल इंडिया ट्रस्ट की ओर से नागेंद्र ने प्रतिनिधि के रूप में अपना पूरा सहयोग दिया। श्री प्रीतमधाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री डॉक्टर 0R0P0 सिंह ने बताया कि आज यमुना स्वच्छता अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने श्रमदान के दौरान यमुना तट पर ठोस प्लास्टिक कचरा आदि को किनारों को पूरी तरह से झाड़ू से साफ करने का कार्य किया तथा वहीं यमुना से जलकुंभी, प्लास्टिक, पन्नी, कचरा आदि निकाला गया। इस कार्यक्रम में यमुना पुत्र बाबा हरिदास जी महाराज, स्माइल इंडिया ट्रस्ट के नागेंद्र, संस्था के महासचिव डॉक्टर RP सिंह के अलावा ट्रस्ट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश मैनी, डॉक्टर राजकुमार धिंडिया, खेमचंद, रवि अग्रवाल, सरदार कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र तोमर, ITC सेल के इंचार्ज मोहित कन्नौजिया, पल्लवी, श्रेयांशी सिंघानिया, जयप्रकाश चौरसिया, प्रीतम इत्यादि ने उपस्थित होकर इस सफाई अभियान को सफल बनाया। मेडिसिन के लिए 14 नंबर ठोकर प्रीतम धाम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आप दवाई भी जो यूज करके रह गई हैं, एक्सपायरी नहीं हुए, आज जमा कराइए हमारे पास में। और मूर्ति भी जो घर में है, ग्रंथ हैं जिनको आप नहीं पढ़ रहे, वो भी हमारे पास में जमा करा सकते हैं। कूड़ा जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, यमुना को किनारों को साफ किया गया है, यमुना के तट को पूरी तरह से साफ किया गया है। आप देख सकते हैं यमुना के किनारे, और यहाँ पर जो है अंदर से जो जलकुंभी और तमाम तरह का कचरा, प्लास्टिक का, ठोस कचरा। बोर्ड की कीमत समझो सब, एक बोर्ड की कीमत समझो। माँ यमुना अगर स्वच्छ नहीं होती है तो बोर्ड की कीमत समझना होगा, जागृति लानी होगी, अपनी कीमत को समझे। बोर्ड को आप सही देना। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।